हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी ने आज कहाँ काम किया, फिर हम बात करेंगे निफ्टी ने आगे कहाँ काम करना है। निफ्टी आज देखिए, ये लाइन थी हमने ड्रॉ करी थी, है ना। हमने डिसाइड किया था कि कहीं पे भी ये ओपन होगा तो इसके नीचे निकलता है तो हम पुट लेंगे, इसके ऊपर निकलता है तो हम कॉल लेंगे, और अगर मतलब ऐसे ऐसे ये आज पूरा दिन उसी उसी में कंसोलिडेट किया और इसने बेकार कुछ खास हमको ट्रेड नहीं दिया, तो इसलिए आज जीरो ट्रेड रहा और तो जीरो लॉस रहा। देखिए, प्रॉफिट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉस को बचाना, समझ रहे हैं। पी इज लेस देन एल बी, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे पुट ले लेते और ये लॉस हो जाता तो, है ना। अगर आप यहाँ पे कॉल ले लेते और ये पुट हो जाता तब, तो इसीलिए ज्यादा जरूरी है लॉस को बचाना, ठीक है। चलिए, बढ़िया है। आइए देखते हैं निफ्टी कल कहाँ काम कर सकता है। देखिए, अब 2 दिन का ऑफ है ना, 2 दिन बंद रहेगा मार्केट। तो हो सकता है कि निफ्टी काफी बड़ा गैप डाउन या गैप अप खुले, है ना। तो हमको उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। आइए बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाए, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आके लेट्स सी कि निफ्टी कहाँ काम कर सकता है, ठीक है। देखिए, ये लाइन तो आप ड्रॉ करके रखो, ठीक है। ये लाइन तो आप ड्रॉ करके रखो, और एक आप यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन आप ड्रॉ करके रखो। अगर फ्लैट खुल के अगर बाई चांस फ्लैट खुलता है तो हमारा कल का जो डिस्कशन था वही रहेगा। फ्लैट खुलता है तो कल का डिस्कशन वही रहेगा। अगर मान लो गैप डाउन खुलता है ना, तो हमको ध्यान देना होगा कि बहुत सारी पोजीशंस आज ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो हमको यहाँ से इसको, समझ रहे हैं, ऐसे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो लाइन है इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारी पोजीशन से एग्जिट होते हैं ना लोग। मान लो किसी का लॉस हो रहा होगा, जिसने कॉल का भी लीक रखा होगा, बेच रखा होगा, पुट जो बेच रखा होगा ना, तो फिर ऐसे करके वो अपना पोजीशन हल्की करेंगे तो फिर ये ऊपर जाएगा मार्केट। शॉर्ट कवरिंग वो सब बोलते हैं ना, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग स्ट्रैडल, बहुत सारी चीजें होती हैं ना। अब अगर मान लो बहुत ज्यादा गैप अप खुलता है तो एक डिप का इंतजार करिएगा और इस लाइन से ही लीजिएगा, है ना। अगर आपको ये सेफ ट्रेड है ना, अगर आपको लगता है कि नहीं आप रिस्की ट्रेडर हो, तो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बने तो उसका नीचे आप स्टॉप लॉस लेके एक पुट कॉल की पोजीशन ले सकते हो। और यहाँ अगर रेड कैंडल बने, है ना, तो आप उसका टॉप का वो लेके आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हो, ऊपर कॉल की पोजीशन ले सकते हो। और आपके ऊपर ऊपर आपको तभी लेना है जब 23,525 के ऊपर निकलेगा, और आपके टारगेट 23,700 तक के हो सकते हैं, ठीक है। अगर अगर आप नीचे पुट ले रहे हो, है ना, तो आपका सिंपल ये 23,100 तक का सिंपल टारगेट हो सकता है, ठीक है ना। आपको इतना ही करना है। अगर फ्लैट खुल के फिर ये ऐसे ऐसे नाचता है, इग्नोर करो। मैं बताऊं क्यों। आप कुछ कह नहीं सकते कि देखिए मार्केट का क्या होता है ना, अगर जो लोग इग्नोर नहीं करेंगे उनके साथ इशू क्या होगा कि ये आपने ऐसे किया, देखिए अब किसी ने कहा अरे ये तो नीचे जा रहा है, मैं पुट लेता हूँ, मार्केट यहीं से घूम गया, पूरा नीचे आया भी नहीं, तब क्या करेंगे, है ना। अगर अगर किसी ने ये ऊपर जा रहा है ना, किसी ने कॉल ले लिया ना, कह रहे ये तो ऊपर जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है, और यहीं से घूम गया, इस लाइन तक गया भी नहीं कि आप सोचो कि नहीं, तो फिर ऐसा मत करो कि आपका लॉस हो, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी कैसे कहाँ काम करेगा, है ना। बैंक निफ्टी तो और भी ड्रामा कर रहा है, मैं आपको सही बताऊं तो, है ना। बैंक निफ्टी ड्रामेबाज बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी 4 दिन बैंक निफ्टी ने एक ही जोन में काट दिए। ये जो पूरा है ना, ये देखो 4 दिन इसने इतने में ही काट दिया है। अब क्या होगा कि एक बड़े मूव के अंदेशा है, समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसे नहीं होता है कि इतना कंसोलिडेट वैसा करता रहे, है ना। तो बड़े मूव का अंदेशा है, तो अब क्या कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पे मैंने आपसे बोला था ना, एक यहाँ लाइन ड्रॉ करिए, एक यहाँ लाइन ड्रॉ करिए। फ्लैट खुलता है तो सेम हमारा काम रहेगा, ये क्रॉस करेगा तब, ये क्रॉस करेगा तब, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे ये जो 2 लाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे ऊपर आके आपको तब पुट की पोजीशन लेनी है, और यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है तो आपको ऐसे कॉल की पोजीशन लेनी है ना। आपके अगर आप पुट लेते हो तो आपके टारगेट, सिंपल टारगेट ये हो सकते हैं, है ना, 49,000 तक के हो सकते हैं, 49,000 तक के, है ना। अगर ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस है ना, तो 51,900 तक के टारगेट हो सकते हैं।
ठीक है ना। हालांकि एक और रेजिस्टेंस ये भी है, तो ये टारगेट वन 50,600 टारगेट वन, और लंबे लॉन्ग टारगेट के लिए 50,900। ठीक है ना। और पुट के लिए आपका सिंगल टारगेट रहेगा। हो सकता है मार्केट इसके भी नीचे आए, बट ऐसे कभी भी रिवर्स कर सकता है ना। हो सकता है मार्केट ऊपर जाए और कभी भी रिवर्स कर सकता है, तो उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जो FII DI डेटा है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। FII ने आज खरीदा है, कल बेचा था, फिर आज खरीद लिया है, उससे पहले खरीदा था फिर बेचा था। तो कुछ कंफ्यूजन है इनको, है ना। कुछ इंडिसेसिव है, तो हो सकता है वो उसको नीचे लेके जाए फिर ऊपर। हो सकता है कि मार्केट ऐसे नीचे जाए फिर अचानक से ऊपर घूम जाए। हो सकता है मार्केट ऊपर जाए फिर अचानक से नीचे घूम जाए, है ना। तो आप टारगेट टारगेट के हिसाब से काम करिएगा, है ना, तभी आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं देख रहा हूँ लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, है ना। प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि मैं अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भी मैं आपको नॉलेज देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, नॉलेज दे रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए, एंड अगर आपके पास थोड़ा 1 सेकंड का 2 सेकंड का टाइम हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।